बड़ी खबर झारखंड और बिहार से सामने आ रही है, जहां अहले सुबह से ईडी की दबिश देखी जा रही है। बता दें कि करीब 11 ठिकानों पर पटना से लेकर रांची तक ईडी की छापेमारी चल रही है। बिहार में हुए सिपाही भर्ती पेपर लीक से जुड़ा मामला है और इसमें ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के बाद उसकी जो कार्रवाई की गई थी उसके आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया था और ईडी की यह कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि पटना में डॉक्टर शिव कुमार नाम के आरोपी और झारखंड के रांची में सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र के यहाँ रेड की जा रही है। इस छापेमारी में कई चीजों को तलाशा जा रहा है, तमाम दस्तावेजों की जांच हो रही है, साथ ही कई डिजिटल गैजेट्स जो लोकेशन पे बरामद हुए हैं उनकी तलाशी ली जा रही है और पूरी तरह से सर्च किया जा रहा है। यह मामला सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पेपर लीक गैंग के प्रमुख रहे संजीव मुखिया के रिश्तेदार हैं और उन्हीं के ठिकानों पर यह तमाम जो रेड है वो चल रही है। इससे पहले ईओयू जो बिहार की आपराधिक इकाई है जो जांच करती है तमाम चीज़ों की, उस मामले में पहले कई जगहों पर कार्रवाई की थी और उसमें अपनी रिपोर्ट जो है ईडी को सौंपा था। ईडी ने ईसीआईआर उस केस के आधार पर दर्ज किया था, जिसके बाद अब अहले सुबह रांची से लेकर पटना तक ईडी की दबिश देखी गई है। जांच एजेंसी द्वारा नालंदा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, पश्चिम बंगाल और झारखंड में जो है रेड किया जा रहा है। तो साफ तौर पर अगर केंद्र देखे तो पटना से यह पूरा खेल खेला गया था और इसमें ईडी को शक है कि बड़े पैमाने पर पैसों की लेन देन हुई है। बिहार में सिपाही भर्ती का परीक्षा हो रहा था, तो उस दौरान जो सिंडिकेट था संजीव मुखिया गैंग का वो सक्रिय हुआ था और पेपर लीक करने के बाद उसके एवज में पेपर जो लोगों को बेचा गया था, जो पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया था, तो उसके बदले मोटी रकम वसूली गई थी। तो ऐसे में यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का बनता है, यानी धन शोधन का बनता है। तो धन शोधन के मामले में अब जब ईडी की कार्रवाई हुई है तो ऐसे में फिलहाल तो बिहार के डॉक्टर शिव कुमार और झारखंड के रांची में सिकंदर प्रसाद के यहाँ दबिश देखी गई है, लेकिन यह मामला काफी बड़ा होगा और इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी ईडी कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से ईओयू जो बिहार की जांच एजेंसी है ऐसी पेपर लीक और अन्य मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई करती है, और संजीव मुखिया जो सबसे बड़ी कड़ी है, चाहे नीट पेपर लीक की देखें या और भी कई पेपर लीक हुए थे बीपीएससी में भी उसका नाम सामने आया था। तो ऐसे में अब ईडी तमाम चीज़ों को खंगाल रही है और खंगालने के बाद देर शाम तक जब छापेमारी खत्म होगी तो हो सकता है कि कई लोगों को हिरासत में भी ले सकती है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश, बंगाल तक कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो चौंकाने वाले थे। तमाम उसमें डायरी भी है और उसमें जिक्र किया गया है कि कैसे पैसों की हेराफेरी की गई है और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे जो पूरी तरह से पेपर लीक में उनकी भूमिका अहम रही है। तो बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।